हेलो एवरीवन। सीटेट मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम लोग आज समय यानी टाइम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सौम्या ने 13/1/1992 को नौकरी करना आरंभ किया और 31/3/2023 को उसने सेवानिवृत्ति ले ली। उसकी नौकरी की अवधि कितनी थी? तो इसमें देखिए, सबसे पहले इसने ज्वाइन कब किया है? 13/1/1992 में, और इसने रिटायरमेंट लिया है 2023 में। ठीक है, तो इसमें जो बाद की डेट है उसको पहले लिखेंगे यहाँ पे, मतलब 31/03 और 2023, इसको हमने ऊपर लिखा और ये हमारी डेट है 1992। हम इन दोनों को घटाएंगे। ठीक है, तो इसमें घटाएंगे, कैसे घटाएंगे? इसमें पहले तो देखेंगे यहाँ पे ये 31 तारीख को इसने रिटायरमेंट लिया और ये 13 तारीख को इसने ज्वाइन किया था, तो ये हम डायरेक्ट यहाँ क्योंकि घट जाएगा, 31 में 13 चला जाएगा, तो हम डायरेक्ट जो है यहाँ घटा लेंगे। हमें यहाँ पे दिन मालूम चल जाएगा, तो ये 11 में से 8 3 गए, 8 3 11, और यहाँ हो जाएगा हमारा 2 में से 1 गए 1, ये हो गया 18। ठीक, माइनस ये हो जाएंगे 0, 2 बचेगा, और इसको घटा सकते हैं। यहाँ बचेगा हमारा 3 में से 2 गए 1, 2 12 में से 9 गए 9, 3 12। ठीक है, ये 0 इधर कट जाएगा पूरा पूरा। तो यहाँ पे अगर अब देखें तो यहाँ हमको समझ में आ रहा है कि उसने नौकरी की अवधि कितनी मतलब थी, तो 18 दिन 2 वर्ष और 31 ये 2 वर्ष नहीं, 18 दिन हो गए, जिसे 2 महीने और यहाँ 31 वर्ष, इतने दिन तक की जो है उसने जॉब की है। से नौकरी की अवधि पूछी आ रही, तो ये नौकरी की अवधि की ये डेट आ जाएगी। इसको हम ऑप्शन में मिला के लिख सकते हैं, ऐसे लिख देंगे 31 वर्ष 2 माह 18 दिन। 4 ऑप्शन देगा, उसमें जो है जो भी सही होगा वो टिक लगा देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 घंटियां क्रमशः प्रत्येक 12 मिनट, 20 मिनट और 36 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि तीनों घंटियां प्रातः 7:15 बजे एक साथ बजती हैं, तो वे फिर से एक साथ कितने बजे बजेंगी? जब भी इस टाइप के प्रश्न हो जिसमें 2-3 मिनट या 2-3 इसमें संख्याएं दी हो और किसी के अंतराल पे अगर बज रही कोई घंटियां है या कोई ऐसी चीज, तो आपको अगर पूछा जाता है तो इसमें आपको समझना यह है कि जो 12 मिनट, 20 मिनट और 36 मिनट का करना क्या है। इनका हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम मतलब लघुत्तम समय पड़ता है, तो ऐसे लिखेंगे 12, 20 और 36 का लासा। पहले हम लासा निकाल लेंगे, तो कैसे निकालेंगे लासा? हमने क्या किया, इसको ऐसे कर लिया। अब जैसे लासा का आपका नियम है उस हिसाब से करिए, जैसे भी आप निकाल पाए। 2 का 12 का 6 हो जाएगा, 2 पंजे 10 और ये हो जाएगा 2 18, ये 2 यहाँ 20, फिर 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 पंजे 10 और ये 2 9 18। अब 2 से कटेगा नहीं, अब 3 से, 3 का 3, ये 3 3 9, फिर यहाँ 1 5 1 ही हो जाएगा, फिर 5 ही हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा लासा क्या आ जाएगा? लासा बराबर आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। तो कितना आ जाएगा करके देख लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36 और 36 पंजे, 36 पंजे कितना होगा कर लेंगे यहाँ गुणा, 5 6 के 30 और 5 3 15 16 17 18, 180। हमारा यहाँ पे जो लघुत्तम आ गया वो कितना आ गया हमारा? 180 आ गया। अब ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा लासा कितना है? 180। अब जो लासा आ गया तो अब ये पूछा जा रहा है कि यदि तीनों घंटे प्रातः 7:15 बजे एक साथ बजती हैं, ठीक है, 3 घंटियां हैं और ना एक साथ बजती हैं, तो पहली बात तो 180 जो हमारा आया क्या? मिनट आया है। इस मिनट को हम चेंज करेंगे घंटे में पहले, तो देखते हैं आगे। ये कितना आ गया हमारा? 180 मिनट। मिनट हम यहां लिख देंगे। अब क्या करना है हमें? इस मिनट को हम चेंज करेंगे घंटे में, तो घंटे कितने होंगे? ये 180 है, इसको हम 60 से भाग कर देंगे। 1 घंटे मिनट, ये 180 मिनट है, 60 से भाग करेंगे तो 6 3 18, यानी कि 3 घंटे हमारे आ जाएंगे। यानी कि हमारी जो तीनों घंटियां हैं वह 3 घंटे बाद बजेंगी। लिखा है 7:15 बजे एक साथ बजती है, तो अब कितने बजे बजेंगी? अब एक साथ फिर बजेंगी
कैसे करेंगे, 7:15 है, 7:15 पे बजी थी, अब इसमें 3 घंटा और जोड़ देंगे। ठीक है, 3 घंटे और इसमें हमने ऐड कर दिए, 1 घंटे में यहाँ लिख दिया 3 घंटे। तो अब आप सोचिए, 7:15 था, 7:15 से 8:15, 8:15 से 9:15, 9:15 से 10:15, ये 3 घंटे जुड़ेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे 10:15 बजे, यही इसका राइट आंसर। फिर से बजेंगे, मतलब 10:15 बजे जो हमारी जो तीनों घंटियां एक बार पुनः फिर बजना शुरू होंगी, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है 15/20 बजे से 6 घंटा 35 मिनट पहले क्या समय था। बहुत छोटा सवाल है, आप चाहे तो उंगली पे भी गिन के काउंट करके मतलब निकाल सकते हैं आंसर, और चाहे तो लिखित में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए लिखा है 15 और 20 लिखा है, और इसमें से ना मतलब इतना बज रहा था 15-20, ये दोपहर के जो है कितने बजे हैं, अगर हम 12 घटा दें 3:20 इतने बजे हैं। अब इसमें से 6 घंटा 35 मिनट पहले, 6 घंटा 35 मिनट पहले हमें जाना है, तो 6 घंटा ये 35 मिनट हमने यहां लिख लिया, इतने मिनट ये 6 घंटे हैं और इतने मिनट लिखे चाहे लिखे। अब हम इसको पीछे करना है, पहले का टाइम हम निकाला है, तो अब इसको कैसे करेंगे। अब आप सोचिए, ये 20 में से 35 तो जाएगा नहीं, तो अब आप क्या करेंगे, यहां पर ऐसी स्थिति में इससे हम उधार लेंगे, लेकिन यहां देखिए 20 में से 35 नहीं है, ये 20 मिनट समझिए इसको, क्योंकि 3:20 है दोपहर का, और हमको 6 घंटा पहले होके आना है, तो 3:20 को 15:20 भी लिखा जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसने इसको एक दे दिया, एक नहीं देगा, सीधे सीधे आप उसको 1 घंटा देगा पूरा। 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 60 और ये 20 मिलके हो जाएंगे हमारे, 60 और 20 मिलके हो गए 80। अब ये 80 हो गए, 80 में से 35 को माइनस करेंगे हम यहाँ पर, तो हमारा कितना आ जाएगा, घटाइए, यहाँ हो जाएंगे यहाँ 5, यहाँ हो जाएंगे 7, 7 में 3 गए 4, तो यहाँ तो 45 मिनट तो ये हो गया। ठीक है, 45 मिनट। अब यहाँ पे इसने इसको एक उधार दे दिया, मतलब 1 घंटा पूरा दे दिया है। अब यहाँ बचा कितना, 14 बचा है, मतलब 14 हो गए सीधे। अब 14 में से 6 घंटा बैक होके पीछे आ जाइए, तो हो जाएगा 8 से 14। ठीक है, तो 8 कितना समय था, 8:45 मिनट, ये हमारा जो है राइट जो है आंसर होगा। तो 8:45 मिनट कैसे किया, यहाँ पे ये समझना है कि हमने यहाँ 20 मिनट थे, यहाँ पे हमारे मतलब 3:20 हम कह सकते हैं इसको। अगर 20 मिनट में से हम 35 मिनट घटाएंगे तो कैसे घटाएंगे, नहीं घटेगा। तो हमने इससे जब लिया तो इससे पूरा, ये नहीं कि हम यहाँ पे नॉर्मल की तरह एक इसको उधार दे दिया तो ये 12, ऐसा नहीं है। यहाँ जब इसको देंगे तो यहाँ पूरा 1 घंटा दे देंगे पूरा, तो 1 घंटे में होते 60 मिनट, तो 60 और 20 मिलके हो गए 80। अब ये 80 मिनट बोले जाएंगे, तो 80 मिनट में से 35 मिनट घटाया, तब मेरा 45 मिनट यहाँ पे आया है। अब यहाँ कितना रह गया, अब यहाँ पे 3 नहीं, यहाँ 2 बज गया। अब 2 बजे में से 6 घंटा पूरा हम बैक होके आ जाएंगे, या माइनस कर लेंगे डायरेक्ट, तो हमारा सीधे सीधे आ जाएगा 8:45 मिनट, यही इसका राइट आंसर होगा।